जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्रेरणादायक कहानी। एक गांव में एक दूध वाला रहता था। उसके पास बहुत सारी भैंसें थी। वह अपनी भैंसों का बहुत ख्याल रखता था। वह उनका दूध अलग अलग गांवों में ले जाकर बेचता था। वह बहुत ईमानदार भी था। वह दूध में कभी भी अन्य दूध वालों की तरह दूध में पानी नहीं डालता था। इसीलिए गांव में सभी उससे ही दूध खरीदना पसंद करते थे। अब उसके ग्राहकों की संख्या कई गुना बढ़ गई, जिसकी वजह से उसे दूध की कमी होने लगी और कभी कभी वह अपने सभी ग्राहकों तक दूध नहीं पहुंचा पाता था। दूध वाले ने अपने सभी ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक और भैंस खरीदने का फैसला किया। उसने दूध बेचकर जो पैसे जुटाए थे उसे लेकर वह भैंस खरीदने के लिए निकल पड़ा। भैंसे की दुकान में पहुंचकर उसने कहा, भैया मुझे एक भैंस खरीदनी है, कृपया मुझे एक अच्छी भैंस दिखाओ जो सबसे ज़्यादा दूध देती हो। दूध वाले ने सभी भैंसों को बारीकी से देखा, फिर उसे एक बड़ी काली भैंस पसंद आ गई। दूध वाले ने कहा, मुझे यह भैंस पसंद है, इसीलिए मैं इसे खरीदूंगा। भैंस वाले ने कहा, आप बहुत समझदार हैं। आपने उस भैंस को चुना जो रोज 6 से 7 लीटर दूध देती है। यह भैंस दिन में 2 बार दूध देती है। दूध वाला यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने भैंस के लिए उसे पैसे दिए और भैंस लेकर वहां से चला गया। कुछ देर जाने के बाद अचानक रास्ते में एक चोर दूध वाले के सामने आ गया। चोर के हाथ में लाठी थी। चोर ने कहा, ये भैंस मुझे दे दो, नहीं तो मैं डंडे से तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। दूध वाले ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है भाई, भैंस ले लो। चोर भैंस को लेकर खुशी खुशी जाने ही वाला था। तभी दूध वाले ने कहा, तुमने मेरी भैंस ले ली, कृपया मुझे अपना लाठी दे दो। मैं खाली हाथ घर कैसे जा सकता हूँ। चोर ने सोचा, यह कितना मूर्ख है। फिर उसने वह लाठी दूध वाले को दे दी। दूध वाले को जैसे ही लाठी मिली, दूध वाले ने उसे डंडे से धमकाया और कहा, मुझे मेरी भैंस दे दो, नहीं तो मैं इस लाठी से तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। चोर डर गया और उसे अपनी मूर्खता का आभास हुआ। उसने भैंस दूध वाले को वापस दे दी और कहा, मेरी छड़ी मुझे लुटा दो, मैंने तुम्हारी भैंस तुम्हें दे दी ना। दूध वाले ने कहा, चलो यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें इस डंडे से बुरी तरह पीटूंगा और तुम्हें थाने ले चलूँगा। चोर डर गया और वहाँ से भाग गया। दूध वाला भैंस के साथ खुशी खुशी घर वापस लौट आया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि आप किसी मुसीबत में होशियारी से काम लेते हैं तो आप ज़रूर सफल होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।